एक इंडस्ट्री जो आज पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, वो इंडस्ट्री है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग आज पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री को 21वीं सदी का व्यवसाय भी कहा जा रहा है। लेकिन फ्रेंड, आज भी समाज में ऐसी बहुत सी कंपनियां चल रही हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग का नाम लेकर लोगों का पैसा ठग रही हैं। लेकिन अब जब भारत सरकार ने विधिवत डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कानून बना दिया है, तो लोगों का जो नज़रिया है इस इंडस्ट्री के प्रति वो काफ़ी बदला है और लोग इस इंडस्ट्री को समझ रहे हैं और कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव कैसे करें, हाउ टू सेलेक्ट ए राइट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। हाय फ्रेंड, मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र शांत, मोटिवेशनल स्पीकर एंड डायरेक्ट सेलिंग कोच। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या है और ये किस तरह से काम करती है और हमें ये इंडस्ट्री क्यों करना चाहिए। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि हम किस प्रकार एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव कर सकते हैं और इस इंडस्ट्री में एक अपना बड़े अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हमारी और वीडियो हैं आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, हम बात करते हैं कि एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव कैसे करें। तो एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव करने के लिए हम आपको एक फार्मूला देते हैं जिसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग 5P फार्मूला। जी हाँ फ्रेंड, ये 5P ऐसे फार्मूला है जिसकी मदद से आप एक बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चुनकर अपना फ्यूचर इस इंडस्ट्री में बड़ा कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला यहाँ पर P होता है दोस्तों, वो हमारा होता है प्रमोटर्स। जी हाँ दोस्तों, प्रमोटर्स से मतलब यह होता है कि कंपनी की मजबूत बुनियाद होनी चाहिए। दूसरा जो P होता है फ्रेंड, वो हमारा होता है प्रोफाइल। इसमें क्या होता है कि सुनिश्चित सफलता के प्रमाण उस कंपनी में होने चाहिए जिसके माध्यम से हमारी जो सफलता हो सुनिश्चित हो। तीसरा जो हमारा P होता है दोस्तों, प्रोडक्ट्स होता है कि उस कंपनी में उच्च गुणवत्ता एवं मानकों पर खरे उतरे उत्पाद होने चाहिए। नेक्स्ट P की हम बात करते हैं तो हमारा प्लान या प्रॉफिट, मतलब कि कंपनी के पास एक आसान और मजबूत आमदनी की योजना होनी चाहिए। और जो हमारा लास्ट P होता है दोस्तों, पार्टनर्स, मतलब कि कंपनी के पास एक प्रमाणित एजुकेशन सिस्टम हो जो हमारी सफलता में सहयोगी बन सके। दोस्तों, इन्हीं 5 P के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसके आधार पर हम किसी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए एक एक की हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला हमारा दोस्तों जो सामने P ने बताया, हमारा प्रमोटर्स होता है। हमें सबसे पहले देखना है कि हमारे जो प्रमोटर्स है, कंपनी के जो मैनेजमेंट हैं, उनको डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का कितना अनुभव है और उनका अतीत में क्या रिकॉर्ड रहा है इंडस्ट्री में, और उनका जो पिछला बैकग्राउंड है, पिछला बिजनेस उनका क्या था और किस तरह से वो इंडस्ट्री को आज ग्रो कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, हमें प्रमोटर्स को देखना होता है कि कंपनी के MD कौन है, कंपनी के मैनेजमेंट में और कौन CEO कौन है, सब, और उस तरह से कैसा उनका एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में और कितने सालों से कंपनी ये काम कर रही है। तो ये चीज़ें हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है जिसके बेस पर हम अपनी सफलता को सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट P की बात करते हैं दोस्तों, हमारा प्रोफाइल होता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चुने तो सबसे पहले उसके प्रोफाइल को चेक करें कि क्या भारत सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसके अकॉर्डिंग कंपनी काम कर रही है कि नहीं, उसके रेगुलेशन को फॉलो कर रही है या नहीं। और हमें ये भी देखना है कि जो कंपनी को हम चुनाव कर रहे हैं, क्या वो कंपनी IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, या फिर FDSA, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो डायरेक्ट सेलिंग को रेगुलेट करने वाली संस्थाएं हैं, उसमें रजिस्टर्ड है या नहीं। तो ये चीज़ें हमें अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि जो डायरेक्ट सेलिंग को रेगुलेट करने वाली संस्थाएं हैं IDSA और FDSA, क्या आपकी कंपनी उसमें रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो हम उसके साथ काम कर सकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक बिजनेस को हम डेवलप कर सकते हैं। तो प्रोफाइल को चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट P की हम बात करते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट्स।
जी हाँ फ्रेंड, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका बैकबोन होता है। अगर कोई कंपनी डायरेक्ट सेलिंग आपको बता रही है लेकिन उसके पास प्रोडक्ट्स नहीं है, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि वो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग है ही नहीं। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए प्रोडक्ट का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कंपनी का जो इंसेंटिव मिलता है, जो कमीशन मिलता है, प्रोडक्ट के टर्नओवर पर मिलता है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, जो प्रोडक्ट्स होने चाहिए वो डेली लाइफ के यूज के होने चाहिए, और जो प्रोडक्ट होने चाहिए उच्च क्वालिटी की, उनमें गुणवत्ता होनी चाहिए कि अगर हम बिजनेस से एसोसिएट ना हो तब पर भी मैं एक आम पब्लिक को ये प्रोडक्ट दे सकें। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए जो प्रोडक्ट होने चाहिए वो जेन्युइन होने चाहिए, मतलब मार्केट वैल्यू के होने चाहिए, काफ़ी उनका दाम हाई फाई नहीं होना चाहिए, और उनकी क्वालिटी भी बेस्ट आपको होनी चाहिए। अगर किसी प्रोडक्ट का अगर दाम ज़्यादा है तो उसका प्रोडक्ट क्वालिटी भी आपको उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पी की बात करते हैं। तो हमारा जो अगला पी होता है प्लान एंड पे आउट। जब हम किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करते हैं तो हमें सबसे पहले उसके प्लान और पे आउट को देखना चाहिए कि उसका प्लान सिंपल और सरल होना चाहिए, कि एक आम इंसान को हम आसानी से उसके प्लान को बता सकें। और हमें ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि कंपनी में जो हमें इंसेंटिव मिल रहा है, जो पे आउट मिल रहा है, वो कंपनी या हमारी टीम जो है उसके टर्नओवर के बेस पे मिलना चाहिए, न कि लोगों के ज्वाइन पे मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि दोस्तों, जो प्लान में पे आउट होना चाहिए वो प्रोडक्ट के टर्नओवर पर होना चाहिए, न कि लोगों के एसोसिएट होने पर। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट पी की हम बात करते हैं तो परफेक्ट ट्रेनिंग सपोर्ट। जी हाँ फ्रेंड, हम जिस भी कंपनी के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि कंपनी का विजन होना चाहिए कि जो हमारे एसोसिएट हैं, जो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको एक परफेक्ट ट्रेनिंग दी जाए इस सिस्टम के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, जिससे वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। अगर किसी कंपनी के पास परफेक्ट एजुकेशन सिस्टम नहीं है तो समझ जाइए कंपनी का विजन लंबा नहीं, कंपनी ज़्यादा समय तक मार्केट में नहीं चलेगी और कुछ ही समय में कंपनी मार्केट से गायब हो जाएगी, क्योंकि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को प्रमोट कर ही नहीं रहे हैं, उसको ट्रेनिंग दे ही नहीं रहे जिससे वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है कि पर्सनल ट्रेनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए। और ये हमारे 5 पी फार्मूला दोस्तों, जिनके बेस पर हम किसी कंपनी को जज कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी इन 5 पी पर खरी उतर रही है तो आप उस इंडस्ट्री से जुड़कर एक बड़ा बिजनेस इस इंडस्ट्री में कर सकते हैं। और मैं आपको कुछ और बातें यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों, कि सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जैसा भारत सरकार ने गाइडलाइन निकाल दिया है, रजिस्ट्रेशन का कोई आपसे चार्ज नहीं लेती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। और कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपको सैलरी देने का या इनकम देने का वादा नहीं करती है कि आपको इतने रुपये पर महीना मिलेगा। यहाँ पर आप जब काम करेंगे, आपकी जब टीम ग्रो करेगी तो उसी टीम के टर्नओवर के बेस पे आपको इंसेंटिव या इनकम मिलेगा। कंपनी कोई भी सैलरी देने का वहाँ पर वादा नहीं करती। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। और अगली बात, जो खास बात होती है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कभी भी आपको कहीं जाकर काम करने के लिए नहीं बाध्य करती है। आप अपने घर से इस इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं। कोई भी कंपनी का लीडर आपको फोर्सली कहीं पर भेजकर या कहीं पे रहकर काम करने के लिए नहीं करती है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे बहुत से लीडर, जब हम हमारे लीडर फील्ड में जाते हैं तो लोगों को ऐसी ऐसी समस्याएं सुनने को मिलती है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसको अपनी टीम में शेयर कर दें, जिससे वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके, अच्छी खासी नॉलेज को लेकर बिजनेस को आगे बढ़ा सके। तो विश यू ऑल द बेस्ट। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि मुझे पता है आपके लिए आपके परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।